वेलकम बैक। दिस इज वीरेश कुमार HBS स्टेट काउंटर के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, हाँ, हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, आप लोग पता है। तो मेरे दोस्तों, हमारे जो टॉपिक हैं अभी हम क्या है ट्राइब करा रहे हैं। और ट्राइब आपकी पहले कराई थी इंडियन ट्राइब्स, फिर उसके बाद यूपी ट्राइब्स करा दी। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड की ट्राइब्स, यानी कि मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कुछ प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम का पेपर दे रहे हो, UPSC, UPPCS, SSC, किसी का भी पेपर हो, TGT, PGT, UGC नेट, JRF, या आप UPSSC, किसी का UP पुलिस का किसी का पेपर दे रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। मेरे भी दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ये तो आपकी इच्छा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ही आपको इतनी जनजाति पढ़ने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कोई जनजाति पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप मैंने इधर मैप के माध्यम से यहाँ पर और रिप्रेजेंट भी किया है, तो देखते हैं। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, इन्यूट जनजाति कहाँ पाई जाती है, लैप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है, बंटू जनजाति कहाँ पाई जाती है, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है, शेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, चेन्ना जनजाति कहाँ पाई जाती है। आपके यहाँ देखेंगे कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, नुमा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इस तरह से हम एक चर्चा करते हैं कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मेरी इंपॉर्टेंट हैं वो जनजाति मैंने आपको यहाँ लिख रखी हैं। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, चलते हैं। तो ये जनजातियाँ हैं, जनजाति और निवास स्थान, यानी कि जो रहने का जो स्थान है, कहाँ पर है, किस देश में रहती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है सेमांग और जाकुम और शकाई जनजाति। सेमांग और जाकुम और शकाई जनजाति है वो आपकी मलेशिया या मलाया प्रायद्वीप पर निवास करती है। तो ये वाला मलेशिया और मलाया प्रायद्वीप है, यहाँ पर सेमांग और शकाई जनजाति क्या है, निवास करती है, राइट। तो यहाँ हम देखेंगे आप मसाई जनजाति है, मसाई जनजाति आपकी निवास करती है युगांडा, रवांडा, बरूंडी, तंजानिया और आपके केन्या में। सबसे मूल निवास है इसका तंजानिया और केन्या निवास करती है। इनका जो व्यवसाय है, क्या व्यवसाय है, तो इनका व्यवसाय क्या है, पशुपालन करते हैं। और पशुपालन के साथ साथ कैसे क्या क्या इनके घर कैसे हैं, सेटलमेंट कैसा है, तो इसका हम चर्चा नेक्स्ट आप एक स्लाइड बना दूंगा, उसमें हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, व्यवसाय के बारे में और इनके घर के बारे में। क्लियर फ्रेंड। तो अब देखते हैं, इसके बाद आता है पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन, यानी कि आपको कांगो बेसिन में जनजाति पाई जाती है, पिग्मी इस क्षेत्र में मिलती है। वाथुआ जनजाति है वो भी कांगो बेसिन में, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र पूरा कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है, युगांडा, रवांडा, बरूंडी, क्लियर, और यहाँ केन्या और दक्षिण सूडान वगैरह वाला क्षेत्र है, क्लियर। यहाँ पर एस्किमो जनजाति आपकी अलास्का और अमेरिका का क्षेत्र आता है, कनाडा और इन्यूट इस क्षेत्र में आपको ग्रीनलैंड क्षेत्र में पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक और सबसे ऊंचाई पर निवास करने वाली जनजाति यही इन्यूट है। और इसके घर कैसे होते हैं, इग्लू टाइप के होते हैं, इसके बारे में चर्चा है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद आती है कि इन्यूट कहाँ मिलती है, तो अभी यहाँ बताया था लेप्सा और शेमांग जनजाति है। तो लेप्स जो जनजाति है वो आपको स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए किर्गिज जनजाति है, यह किर्गिस्तान में मिलती है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप इस देख सकते हैं इस वाले क्षेत्र में है, यहाँ पर ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, क्लियर। यहाँ पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इराक है, इस तरह से ये क्षेत्र पूरा फैला हुआ है। तो इसमें हम मिलेगी जनजाति। फिर इसके बाद डिंका नुमा जनजाति है वो सूडान मिलती है। तो ये वाला क्षेत्र है सूडान, डिंका नुमा, यानी ये दक्षिण सूडान है, ये उत्तरी सूडान है, इस क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और वो मैं आपको लेके आया हूँ और काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी भी स्ट्रीम तैयार कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब इसके बाद है बद्दू और रुवाला जनजाति है। तो आपकी बद्दू और रुवाला ये जनजाति मिलती है आपकी कहाँ पर, ये पूरा क्षेत्र है, सऊदी अरब वाला क्षेत्र है यहाँ। और ये रुवाला, इसी को रुवाला के नाम से भी जाना जाता है। रुवाला पूछता है कि रुवाला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है सऊदी अरब के क्षेत्र में पाई जाती है, क्लियर। बर्बर जनजाति है मोरक्को मिलती है, मोरक्को यहाँ पता ही है मैट वाला क्षेत्र है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया ऐसे राज्य देश फैले हुए हैं। तो ये बर्बर जनजाति मिलती है कहाँ, मोरक्को में पाई जाती है। बंटू जनजाति मध्य अफ्रीका में मिलती है, मध्य अफ्रीका वाला इस क्षेत्र में आपको बंटू जनजाति मिलेगी। और यहीं पर हम देखेंगे जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ पर आपको क्या है, जुलू जनजाति पाई जाती है, जुलू जनजाति मिलती है, क्लियर फ्रेंड। तो ये जुलू जनजाति पाई जाती है। और ये हॉटेंटॉट दक्षिण अफ्रीका बुशमैन मिलती है। तो ये आपका हॉटेंटॉट है दक्षिण अफ्रीका बुशमैन में, और बुशमैन की तरह ये दिखते हैं,
क्लियर फ्रेंड। तो ये भुष्मन का प्रिय भोजन क्या है ना, आपको पता ही है। यानी कि आप चावल का कटोरा भुष्मन में क्या किसे कहते हैं, जो चींटी होती हैं चींटियों को चावल का कटोरा कहलाते हैं। तो मेरे भी दोस्तों इस तरह से ये है। तो इसमें ये आज का ये टॉपिक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर युवागेर, चुकची, यूकाधीर, सेमोइड जनजाति हैं वो कहाँ पर मिलेगी, तो साइबेरिया वाला क्षेत्र यहाँ मिलेगी, ये यूस वाला क्षेत्र इस क्षेत्र में मिलेगी आपको। कुर्द कहाँ मिलता है, तो ये अफगानिस्तान वगैरह वाला इस क्षेत्र है, यहाँ ये जनजाति पाई जाती है। थारू बोक्सा जनजाति भारत में मिलती है, ठीक है। मोर जनजाति है, मोर जनजाति म्यांमार में मिलती है। लाई जनजाति भी म्यांमार में पाई जाती है। बेता जनजाति श्रीलंका में मिलती है, जो बेता यहाँ की मूल निवास जनजाति है, क्लियर। शेमांग है, कंबोडिया में मिलती है, शेमांग जनजाति कंबोडिया में पाई जाती है। और पापुआ गिनी में पापुआन जनजाति पाई जाती है, क्लियर फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। और एवोरेंज, एवोरेंज मूल निवासी हैं, एवोरेंज मूल निवासी कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। और माओरी जो हैं वो आपके कहाँ पे हैं, न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों इस तरह से ये आपका क्या है, एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक है नहीं। आप इसकी क्या है एक बार आप पिक ले लें। तो ये टॉपिक काफ़ी आपको कारगर साबित होगा। इस तरह से आप अध्ययन करते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन से ही आपको घड़ा भर जाएगा, ज्ञान का घड़ा भरेगा। और ज्ञान का घड़ा भरने से ही आप लोग, जैसे ही आपको जॉब मिलेगी तो आप जो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको टीजीटी, पीजीटी, चाहे एसएस ऑफिसर पेपर दे रहे हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम पेपर दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों अगर वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें।